I welcome you to the second part of the video wherein I will explain you how to transfer or withdraw your PF because कई बार ऐसा होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं बट हम PF ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हो और आपको 45 to 60 डेज़ हो चुका है, देन यू कैन ट्रांसफ़र द PF इनटू योर न्यू PF अकाउंट और परहैप्स यू कैन इवन विड्रॉ द PF। अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको कितना टाइम रुकना पड़ता है, आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। इवेंचुअली आपको ये जानना है कि आप करंटली कहीं काम कर रहे हो तो आप वो एडवांस PF विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम जानेंगे विद द डेमोन्स्ट्रेशन। स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा वन बाय वन, सो बी विथ मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। So once you log in into the PF page, EPFO page, then you can see there is a dashboard available over here. Onto the dashboard you will be able to see form 31, 19, 10 C and D। अभी यहाँ पे अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना है कि ये सारे अलग अलग फॉर्म क्या है, चुपचाप इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे चार चीज़ें इवेंचुअली, क्लेम फॉर्म, 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट, ये ट्रांसफ़र के लिए, ट्रैक क्लेम स्टेटस, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन समझेंगे। So once you click on the claim form, then you will be able to see a dashboard wherein your information is already been filled। यहाँ पे फॉर्म 31, 19, 10 से 10D सब एक साथ दिखा रहा है और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल्ड है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर लिंक्ड है। क्योंकि अगर लिंक नहीं रहेगा तो ये EPFO वेबसाइट आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपका KYC होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका KYC नहीं हुआ है तो आप मैनेज में जाके KYC कर सकते हो। KYC में आपका अकाउंट वगैरह सब लिंक होता है। वंस योर अकाउंट इज़ लिंक, सो वंस यू कम ऑन द पेज ऑफ PF विड्रॉल, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये वही बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपका PF अमाउंट आने वाला है। यहाँ पे आपका बैंक का नाम, ब्रांच वगैरह सब कुछ दिखेगा। अगर कुछ चेंजेस लगता है तो आप कर सकते हो मैनेज में जाके KYC में। Once you put your bank detail, then you are on this page. Your bank account is verified, that's why it is a green tick over here. And after that you can see over here member ID दिखा रहा है, मतलब मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ID दिखा रहा है। तो इवेंचुअली अगर आपको PF पूरा विड्रॉ करना है और आपने पहले 2-3 कंपनी में काम किया बट आपने PF विड्रॉ नहीं किया है, तो उस केस में आपको पहले ट्रांसफ़र करना रहता है, जो हम आने वाले पार्ट में देखने वाले कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर जो रीसेंट रहता है कंपनी, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। सो आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्लू आइकन दैट इज़ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। वंस यू क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, then you will be able to see the dashboard wherein everything is mentioned properly. You have to just verify your mobile number, UN, name। एक बार चेक कर लो सब कुछ बराबर है कि नहीं। आपकी कंपनी का डिटेल भी आ जाता है कि कभी आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया है, कभी आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लीव किया है। ओके, फिर बाद में ये आपका रीज़न ऑफ लीविंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यूजुअली यही रहता है, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीज़न। देन आपको क्लिक करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर। इसके अंदर फॉर्म की डिटेल है, जैसे ओनली PF विड्रॉल, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। आपको ये 2 फॉर्म भरना रहता है फॉर फाइनल PF विड्रॉल। तो आपको 2 बार फॉर्म भरना है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। फॉर्म 19 फॉर्म 10C दोनों भरोगे तो आपका जितना भी PF जमा हुआ है सारा PF आ जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है अपलोड फॉर्म 15G। फॉर्म 15G का मतलब ये रहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में PF तो कट रहा है, एज वेल एज वो कंपनी आपका TDS काट रही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो आपको कंपनी TDS सर्टिफिकेट देती है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो वो भी साथ में विड्रॉल हो सकता है यहाँ से। सो इवेंचुअली ओवर हियर यू हैव टू पुट योर एड्रेस एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन योर आधार कार्ड। रिमेंबर, जो आधार कार्ड पे वही इन्फॉर्मेशन डालना है। ओके, उसके बाद में फिर वंस यू फिल ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट फाइनल। यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल्स डाल दो, दैट इज़ योर पासबुक एंड कैंसल चेक एंड एवरीथिंग। एंश्योर कि जब आप अपलोड करते हो अपना चेक बुक, तो उसका साइज़ कम होना चाहिए, वो 100 KB to 500 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अपने फॉर्म 19 सबमिट कर दिया है। फॉर्म 19 के बाद में आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करके फॉर्म 10C सबमिट करना है। तो इवेंचुअली आपका प्रोविडेंट फंड जो है आपके सैलरी में से कट रहा है, ऊपर से आपको कंपनी भी PF में ऐड करती है
और गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत पैसा ऐड करती है। ये पूरा ब्रेकअप अगर आपको देखना है तो पीएफ स्टेटमेंट में देख सकते हो। इवेंचुअली इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि पीएफ कैसे विड्रॉ करना है, तो फॉर्म 19 फॉर्म 10C ये दोनों भर दोगे तो हमारा फाइनल पीएफ आ जाएगा विद इन 14 वर्किंग डेज। सो आई बिलीव दैट यू आर विथ मी टिल नाउ। सो हमने ये देख लिया है कि हमें पीएफ कैसे विड्रॉ करना है। नाउ वी विल सी हाउ टू विड्रॉ द एडवांस पीएफ। मतलब कैसा रहता है कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपको 1 साल के ऊपर हो गया है, तो आई बिलीव फॉर एग्जांपल के लिए लेते 2000 रुपीज़ आपका पीएफ कट रहा है मंथली, मतलब आपका साल का 24,000 जमा हो गया है। इंटरेस्ट वगैरह मिला के जो गवर्नमेंट देती है वो आराम से 28-30,000 तक हो चुका है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको एडवांस पीएफ करना है तो आप एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आप एक एवरेज 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर 30,000 है तो आप आराम से 16-17,000 तो एटलीस्ट विड्रॉ कर ही सकते हो। तो इवेंचुअली यू हैव टू देन अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस फॉर्म 31। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 मतलब यहाँ पे हम एडवांस पीएफ डालने वाले। फिर बाद में सर्विसेज में आप ऑब्वियसली कंपनी का डिटेल्स सेलेक्ट करोगे। इस सर्विस में आके आप अपने कंपनी का नाम सर्च कर लोगे, कौन सी कंपनी आपकी लास्ट है या तो मतलब करंट है आई बिलीव, तो करंट कंपनी आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे पर्पस आप कुछ भी डाल सकते हो, नेचुरल कैलेमिटी डाल सकते हो, इलनेस डाल सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस डाल सकते हो। आई प्रेफर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस डाल दो। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द अमाउंट। इतना ध्यान रखना है गाइज, अमाउंट डालते वक्त ऐसा नहीं कि आपका पीएफ में जमा हुआ है 50,000 और आप डाल रहे हो 55,000। अगर 50,000 जमा हुआ है आपका पीएफ विच यू कैन व्यू फ्रॉम योर पासबुक, देन एंश्योर कि आपको 50 to 60% अमाउंट ही डालना है, क्योंकि पूरा विड्रॉ नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल 50,000 है तो आप 30,000 डाल दो, तो मोस्टली 30,000 तक विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद में सेम आपका अपना एम्प्लॉई एड्रेस, मतलब तुम्हारा आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आधार कार्ड पे एड्रेस एग्जैक्टली जैसा है वैसा यहाँ पे पुट करना है, सारा इन्फॉर्मेशन भर देना है, एंड देन इवेंचुअली यू हैव टू अपलोड योर बैंक डॉक्यूमेंट एंड सबमिट इट, एंड देन वी आर डन। ओके, सो अभी हम ये जानेंगे कि हमको पीएफ ट्रांसफ़र कैसे करना है। एट टाइम्स कैसा होता है कि अगर मैंने कंपनी छोड़ दिया, मैंने पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया था, वो ट्रांसफ़र यूजुअली नहीं होता है। अगर कोई नई कंपनी में ज्वाइन कर रहा हो तो कभी कभी वो कंपनी के थ्रू भी हो जाता है, दैट इज़ अ रेयर केस, बट इवेंचुअली आप खुद ही कर लोगे तो अच्छा है। पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा प्रोसेस अपन अभी अच्छे से धीरे धीरे सीखेंगे। जो ये सेकंड ऑप्शन है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट, ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका, जैसे आप सेकंड पे क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आपको आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। आपको नीचे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको आपका यूएन नंबर डालना है। उसके बाद में जैसे आप यूएन नंबर डालोगे तो आपको कंपनी का लिस्ट शो करेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंपनी नेम। आफ्टर यू क्लिक ऑन द कंपनी नेम देन देयर वुड बी, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट मतलब आपको कंपनी का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफ़र करना है ट्री फैक्टर केटरिंग सर्विसेज का, तो यहाँ पे आप कंपनी पे क्लिक करोगे और सीधा ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा सब ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका है। ओटीपी डालने के बाद में डायरेक्टली ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी इसका मैंने ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर चुका है, इसके लिए नहीं दिख रहा है। हाउएवर दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। 30 to 45 डेज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मैंने आज एक कंपनी छोड़ दिया हूँ तो 45 डेज़ के बाद में मैं पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। सो इवेंचुअली दिस वॉज फॉर एन इन्फॉर्मेशन पर्पस। अगर आपके पहचान में कोई भी ऐसा है जिसको पीएफ विड्रॉ करना और डिफ़िकल्टी हो रही है, सर्टेन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद दैम। थैंक यू।